आपने सेवई की खीर तो बहुत खाई होगी, पर मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सेवई से बनी हुई एकदम जबरदस्त रेसिपी। ये एकदम नई रेसिपी है और ये बनने में सिर्फ 10 से 15 मिनट का समय लेती है। तो त्योहारों में अपने मेहमानों का दिल जीते सेवई बाइट्स खिलाकर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सैफरन स्मोक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं बनाना। हमने यहाँ पर एक पैकेट सेवई का इस्तेमाल किया है जो कि 150 ग्राम है। इसे हमें एक बड़े बाउल में या फिर बर्तन में ले लेना है और इसे अभी हमें अच्छी तरह से क्रश करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं हाथों से अच्छी तरह से दबा दबा कर इन्हें क्रश कर रही हूँ। ये बिल्कुल अच्छी तरह से क्रश हो जाने चाहिए। आप इसकी जगह भुने हुए लच्छे सेवई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने इसे अच्छी तरह से क्रश कर लिया है। अब पैन में हमें 1 टेबलस्पून यानी कि 1 बड़ा चम्मच घी गरम करना है। घी जब अच्छी तरह से गरम हो जाए तो हमने जो सेवई को क्रश करके रखा था उसे अब हमें इसमें फ्राई करना है। तो हमने सेवई को घी में पलट दिया है और अब हम इसे 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई करने वाले हैं। घी में जब आप सेवई को फ्राई कर रहे हो तो इसे मीडियम फ्लेम में अच्छी तरह से भुने, जिससे कि घी का जो फ्लेवर है वो सेवई में अच्छी तरह से समा जाए और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। और इस बात का ध्यान रखें कि आप सेवई को सिर्फ घी में ही फ्राई करें, क्योंकि ऑयल में फ्राई किया हुआ सेवई सेवई में ऑयल का टेस्ट एब्जॉर्ब कर लेता है, जो कि खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अब हमें इसमें मिलानी है इलायची की पाउडर। हमारी सेवई अच्छी तरह से भुन चुकी है तो हमने इसमें इलायची का पाउडर मिला के अब इसे अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेना है। जब ये मिक्स हो जाए तो हमें इसमें गर्म पानी मिलानी है। तो हमने यहाँ पर 2 से 3 टेबलस्पून यानी कि 2 से 3 बड़े चम्मच गर्म पानी का इस्तेमाल किया है। गर्म पानी जो है सेवई को आपस में बाइंडिंग करने में हेल्प करेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी सेवई अब एक साथ इकट्ठी होने लगी है और हमारी सेवई से अब सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लगी है। जैसे कि खीर बनाने से पहले सेवई से खुशबू आती है, बिल्कुल वैसे ही। तो चलिए अब हम इसमें मिलाते हैं कंडेंस्ड मिल्क। तो हमने यहाँ पर एक कंडेंस्ड मिल्क का पैकेट लिया है और उसमें से हमें बस 3 से 4 बड़े चम्मच ही कंडेंस्ड मिल्क इसमें मिलाने हैं। तो कंडेंस्ड मिल्क जब आप मिला रहे हो तो गैस की फ्लेम बंद कर दे और उसके बाद ही आप इसमें कंडेंस्ड मिल्क मिलाएं। तो देखिए कंडेंस्ड मिल्क भी जो है वो मीठी होती है, जिससे कि हमारी सेवई मीठी हो जाएगी और ये इसे बाइंडिंग करने में हेल्प करेगी, जिससे भी जब हम सेवई की अपनी बाइट्स बनाएंगे तो ये अपनी शेप को होल्ड कर सकेगा। इसलिए हमने इसमें यहाँ पर कंडेंस्ड मिल्क मिलाई है। अब आप एक छोटी सी कटोरी ले ले या फिर जिसमें भी आप अपने सेवई को शेप देना चाहते हैं वैसा कुछ बर्तन ले ले और अब हमें उसमें एक प्लास्टिक लगा देनी है। प्लास्टिक लगाने से सेवई के जो बाइट्स हम बनाएंगे वो निकलने में आसानी होगी। अब 1 से 2 बड़े चम्मच सेवई जो हमने बनाकर रखे थे उसे हमें इसके अंदर भरना है और इसे अब हमें कटोरी का शेप देना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इसे भरना शुरू कर दिया है और अब हम इसे एक कटोरी का शेप देने वाले हैं। आप चाहे तो हाथों में थोड़ा सा घी लगाकर भी इसे प्रेस करके अच्छी तरह से शेप दे सकते हैं। हमने यहाँ पर हाथों में थोड़ी सी घी लगाकर भी इसे अच्छी तरह से प्रेस किया है, ताकि इसका जो शेप है वो अच्छा बनकर निकले। तो देखिए हमने यहाँ पर इसे बनाकर तैयार कर लिया है और चलिए अब हम इसे अब कपकेक के मोल्ड में बनाते हैं। तो कपकेक के मोल्ड को हमने थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लिया है और अब हम इसमें अपनी जो सेवई की हमने मिक्स बनाकर रखी थी उसे भरना शुरू कर दिया है। तो वही 1 से 2 चम्मच आपको लेके अच्छी तरह से इसमें भर के एक कटोरी का शेप दे देना है, जो हमने यहाँ पर कर लिया है। और जो कपकेक के मोल्ड होते हैं इसमें जो सेवई की बाइट्स बनकर आती है वो बहुत अच्छे शेप की आती हैं। तो अगर आपके पास ये हो तो आप जरूर से जरूर इसमें ही ट्राई करें सेवई बाइट्स बनाना। इसकी जो शेप होगी वो बहुत ही जबरदस्त होगी। तो हमने यहाँ पर इसे बनाकर अच्छी तरह से तैयार कर लिया है। अच्छी तरह से प्रेस करते हुए हमें अपने बाइट्स की शेप बनानी है और अब हमें इसे रूम टेम्परेचर पे ही 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देना है। अब चलिए कस्टर्ड मिल्क बनाते हैं। उसके लिए हमने 250 ग्राम मिल्क जो है गर्म होने के लिए गैस पे रख दिया है। दूध जब हमारा हल्का गर्म हो तब हमें उसमें से 4 बड़े चम्मच निकाल लेनी है एक दूसरे बाउल में। दूसरे बाउल में हमने कस्टर्ड पाउडर रखा है जो कि 2 बड़े चम्मच है। अब हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसे मिक्स करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि इसमें कोई भी गांठें ना पड़े। अब हमें इस दूध को, जो दूध हम उबाल रहे हैं, उसमें मिक्स कर देना है
और अब हमें इसे लगातार चलाते हुए उबाल आने तक पकाना है। इसे लगातार चलाना इसलिए है क्योंकि हमने जो कस्टर्ड पाउडर मिलाया है उससे हो सकता है कि ये नीचे पैन में चिपक जाए, इसलिए हमें इसे उबाल आने तक लगातार चलाते रहना है। तो अब बारी है इसमें चीनी मिलाने की। तो हमने यहाँ पर आधी कप चीनी मिलाई है जो कि 125 ग्राम है। अब हमें चीनी को भी दूध में अच्छी तरह से मिक्स कर देना है ताकि सारी चीजें आपस में घुल मिल जाएं। कस्टर्ड मिल्क हमारा अब अच्छी तरह से उबल चुका है। तो अब बारी है इसे गैस से उतार कर ठंडी कर लेने की। तो हमने इसे ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देना है। तो 2 से 3 घंटे बाद अब हमें ठंडा ठंडा कूल कूल कस्टर्ड को अपने सेवई बाइट्स के ऊपर रखना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह देखने में कितनी जबरदस्त लग रही है और हमारा कस्टर्ड जो है वो अच्छी तरह से जम गया है। और चलिए अब हम इसमें सजावट के लिए कुछ नट्स डालते हैं। तो हमने यहाँ पर बादाम और पिस्तों को अच्छी तरह से स्लाइस करके इसके ऊपर सजाना शुरू कर दिया है। यह सेवई बाइट्स खाने में जबरदस्त होती हैं, तो इसे इस जब चाहे बनाकर एंजॉय कर सकते हैं और इसमें ज्यादा चीजें भी नहीं लगती है। तो आप जब चाहें इसे घर पर बनाकर अपने बच्चों का या फिर आने वाले मेहमानों का दिल जीत सकते हैं। गार्निशिंग के लिए हमने यहाँ पर इसमें कुछ रोज पेटल्स भी रखे हैं जो कि एडिबल हैं, जिसे हम खा सकते हैं। तो लीजिए, हमारी जबरदस्त वाली सेवई बाइट्स बनकर यहाँ पर बिल्कुल तैयार है। इसे खुद खाएं, अपने मेहमानों को खिलाएं और सबका दिल जरूर जीते। रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।